नमस्कार सभी को। चलिए मैं आपको आज क्लास 12 का जीव विज्ञान बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवों में जनन के बारे में मैं आपको ऑब्जेक्टिव कम से कम इसका 20 ऑब्जेक्टिव मैं आज आपको करवाऊंगा। एक एक करके सारे क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करूंगा और बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा और इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा और अच्छा होगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिएगा, जीवों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है। पहला ऑप्शन है विखंडन, दूसरा है बहुखंडन, तीसरा है मुकुलन एंड चौथा है द्विखंडन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमीबा में, किसमें पूछा जा रहा है आपका कि अमीबा में जो है अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में, इसमें तो अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में जो है विखंडन वो कैसे होता है। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है अमीबा के बारे में जानते हैं कि अमीबा जो है वो कैसे क्या करता है, कैसे जो है वो विखंडन करता है। ये आपको पहले से ही पता होगा कि अमीबा जो है वह क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है। ठीक है, तो इसका जो पहला आंसर होगा वो क्या होगा, आपका बहु विखंडन होगा। ठीक है, और कुछ आधार पे जो है इसका आप आंसर जो है द्विविखंडन भी आप दे सकते हैं। ठीक है, द्विविखंडन कहने का मतलब क्या होता है, द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन के द्वारा भी ये क्या करता है, विखंडन करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। ये 2025 में एनुअल में क्वेश्चन पूछा गया है। ट्यूबर द्वारा, ट्यूबर किसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, ट्यूबर जो है वह क्या करता है, कायिक प्रवर्धन, यानी ट्यूबर है जो किस में देखने को मिलता है, हम लोग को आलू में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, आलू में ये जो है ये प्रोसेस देखने को मिलता है। आलू ट्यूबर आप देखे होंगे कि मतलब कि एक जो है ट्यूब बनता है और एक ट्यूब बनता है, इस ट्यूब में क्या होता है, आलू होता है, इसमें क्या होता है, आई स्पॉट होता है और आई स्पॉट के थ्रू क्या करता है ये फूड मटेरियल को स्टोर करता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, कायिक प्रजनन होता है यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तीसरा क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख या गन्ने में, ईख और गन्ने की बात कहा जा रहा है, इसमें ईख और गन्ने की बुआई की जाती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2025 के एनुअल में पूछा गया है। ठीक है, ईख और गन्ने के द्वारा, तो ईख और गन्ना क्या होता है, एक तरह का स्टेम है। ठीक है, स्टेम है, तो हम लोग क्या ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, कंदों द्वारा, दूसरा है तने के टुकड़ों द्वारा, तीसरा है प्रकंदों द्वारा एंड चौथा है बीजों द्वारा है। तो आपको पता है कि गन्ना क्या है, एक तरह का स्टीम है यानी ईख जो है वह स्टेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेम को काट के हम लोग क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर यानी तनों के टुकड़ों द्वारा। ठीक है, चौथा में देखिए, चौथा में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते, ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार प्रजनन करते हैं जीवन काल में, यानी जीवन काल में केवल एक बार ही प्रजनन करते हैं। ऑप्शन है प्रशांत महासागरीय सामान, मछली एवं बांस। स्तनपायी होता है पक्षी एवं स्तनपायी है लीची एवं आम है। याद कीजिए हमने आपको बताया था बांस में जो है वो केवल बांस एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें 12 साल में एक बार ही क्या होता है, पुष्प आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, प्रशांत महासागरीय सामान, मछली एवं बांस हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन पौधा में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन
पौधों में कायिक यानी वेजिटेटिव प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। भूस्तरिका, सलकंद, प्रकंद या मुकुलन यानी जिम्यूल्स। याद कीजिए जिम्यूल्स जो होता है ये क्या होता है, गोला सा घरा सा होता है, इस तरह का होता है और इसमें क्या होता है छोटा सा जिम्यूल सब में पाया जाता है और इसके बीच में क्या होता है प्रोटेक्टिव लेयर होता है और इसको क्या कहते हैं माइक्रोपाइलर कहते हैं, एक को क्या कहते हैं आर्चियोसिस्ट और बहुत सारे को क्या कहते हैं जिम्यूल्स कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन पौधे में कायिक यानी वनस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा मुकुलन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा मुकुलन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव युग्मकों में, क्वेश्चन क्या है कि मानव युग्मकों में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव युग्मकों में, ठीक में यानी जायगोट में, ठीक है, मानव का जो युग्मक होता है वो क्या कहलाता है आपको जायगोट कहलाता है। इसमें पूछ रहा है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये कब कब पूछा है 2023 में, 2015 में युग्मकों की संख्या। ठीक है, आप जानते हैं कि टोटल जो है क्रोमोजोम की संख्या कितनी है 46 है हमारे शरीर में और ये जो होता है दो भागों में बढ़ता है, एक 23 जोड़ा और दूसरा क्या होता है 23 पेयर होता है। एक होता है मदर पार्ट से, एक होता है फादर पार्ट से। तो मानव युग्मकों में, मानव पूछते हैं युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो बताइए। तो 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब बताइए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सातवां नंबर में है सम युग्मक पाए जाते हैं। सम युग्मक मतलब क्या होता है समान युग्म का पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं भाई, समान युग्म किसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है मेढक में, फ्यूकस में, पक्षी में या कहता है क्लैडोफोरा में, ठीक है। समान युग्मक जो है वह क्लैडोफोरा के स्पेसीज में क्या होता है देखने को मिलता है। क्लैडोफोरा के स्पेसीज में देखने को क्या होता है ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। तो आप जानते हैं पैरामीशियम याद कीजिए एक ऐसा होता है स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्लीपर लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसमें किस तरह का होता है, हम लोग सरल विखंडन, अनुप्रस्थ विखंडन, अनुदैर्ध्य विखंडन या ऑब्लिक विखंडन करते हैं। तो हम लोग जो है पैरामीशियम में जनरलीतर अनुप्रस्थ विखंडन करते हैं। कैसा विखंडन करते हैं, अनुप्रस्थ विखंडन करते हैं। ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगला आ जाइए, प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में किसके द्वारा प्रवर्धन होता है बताइए आप लोग पढ़े होइएगा किसमें, ओनियन में पढ़े होइएगा। प्याज में प्रवर्धन होता है किसके द्वारा, तो याद कीजिए बल्ब, हमने पढ़ाया था बल्ब में क्या होता है ओनियन होता है। याद कीजिए कि बल्ब कैसा होता है, ये आपको फ्लैशी लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैशी लाइक, और यहाँ पे क्या होता है कंसंट्रिक रिंग होता है और इस रिंग पे क्या होता है रिड्यूस स्टेम होता है और यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बल्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बल्ब हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या होता है, कहता है पार्थेनोजेनेसिस। क्या है पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था। पार्थेनोजेनेसिस शब्द जो है वो किसके द्वारा निर्माण किया गया था। इसको ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। ये 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, बोवेरी, ओवेन, सटन या जोहानसन। तो ओवेन के द्वारा क्या किया गया था, इससे पार्थेनोजेनेसिस शब्द का निर्माण किया गया था। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है, क्या कहलाता है। जब क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कहलाता है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है। ये पूछा गया है 2023 में, क्या कहलाता है समलैंगिकता, यौन कहते हैं द्विरूपता या विषम लैंगिकता या अभय
लैंगिकता। कहता है जब नर आकृति में मादा से भिन्न यानी मेल और फीमेल जो होता है वह एक दूसरे से भिन्न हो जाता है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर यौन कहता है द्विरूपता हो जाता है, यानी यौन द्विरूपता से स्पष्ट है कि दो अलग अलग क्या होगा रूप इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं यौन द्विरूपता कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए 12 नंबर में भ्रूण पोषण वाले बीज की क्या क्या कहा जाता है। भ्रूण कहते हैं भ्रूण पोषण वाले बीज की क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं एपोकार्पिक, बहुभ्रूणता, इंडोकार्पिक या इंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं भ्रूण पोषण वाले बीजों को क्या कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं एंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं एंडोस्पर्मिक कहते हैं। एंडोस्पर्मिक का मतलब होता है बीज का जो पार्ट होता है एंडोस्पर्मिक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भ्रूण पोषण वाले बीज कहते हैं। 13 नंबर में क्या है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना कौन कौन होता है। द्विगुणित एक क्या होता है द्विगुणित मतलब क्या होता है 2x होता है। आप जान लीजिए द्विगुणित कहने का मतलब 2x हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गुणित कौन है एक अंडाणु है, दूसरा भ्रूण पोषण है, युग्मनज है, इनमें से सभी। देखिए इसका आंसर 2 हो सकता है। पहला अंडाणु मतलब अंडा जो बना सो अंडाणु कैसे बनता है, तो अंडाणु जो बनेगा वो कैसे बनेगा 2 के मेल से बनेगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है आपका और युग्मनज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए और सी हो जाएगा, इसमें आंसर ए और सी हो जाएगा, दोनों इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि कथन, इसमें ये एक्सेशन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 14 नंबर में पहला में कहता है कि पहला नंबर नर युग्मक अगुणित होता है। नर युग्मक यानी नर का जो यानी स्पर्म होता है वो अगुणित होता है, यानी 23 होता है यानी अगुणित होता है। दूसरा में कहता है कि नर युग्मक में 2n संख्या में गुणसूत्र होते हैं। नर युग्मक में जो होता है वह 2n में होता है। तो कहता है दोनों कथन, इसका आंसर क्या है दोनों कथन सही है तथा कथन 2 जो है वह कथन 1 का सही व्याख्या है। ठीक है, दूसरा में क्या कहता है दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 जो है वो कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी में क्या कहता है कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। डी में क्या कहता है कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 असत्य है। तो देखिए कहता है कि नर युग्मक अगुणित होता है, ये तो सही है कि नर युग्मक जो है अगुणित होता है, लेकिन ये दूसरा जो ऑप्शन कहता है कि नर युग्मक में 2n संख्या में गुणसूत्र होते हैं, ये जो है ये 2 का व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि ये अगुणित होता है। 2n करेगा तो उसका क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है 15 नंबर में, ये भी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में क्या क्वेश्चन पूछता है कि पेनिसिलिन जो है वह आपका जो है पेनिसिलिन उत्पादित करता है। याद कीजिए हमने आपको बताया था कि पेनिसिलिन क्या होता है एक एंटीबायोटिक होता है और ये जो है वो फंजाई ग्रुप से लिया गया था और फंजाई ग्रुप से इसको क्या किया गया था उत्पादित किया गया था। ठीक है, इसमें कौन आता है पेनिसिलिन जी आता है। कौन सा आता है पेनिसिलिन जी आता है। इसका पूरा नाम क्या था पी नोटाटम था। ठीक है, और ये फंजाई ग्रुप से लिया गया था। ये क्या है मीटोस्पोर जू स्पोर कहते हैं म्यू स्पोर होता है। तो देखो ये जनरली जो होता है मीटोस्पोर एंड म्यू स्पोर का होगा, यानी ए और सी आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा ए और सी मीटोस्पोर एंड कहता है म्यू स्पोर, ये दोनों से ये क्या करता है मिलके बनता है। ठीक है, अब आ जाइए 16 में क्या कहता है मादा जंतु जिसमें सद चक्र होता है। मादा जंतु जिसमें क्या होता है सद चक्र होता है। ठीक है, सद चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो पूछता है बंदर में, मनुष्य में, ए और बी दोनों में और गाय में। तो एक केवल इसका आंसर जो हो जाएगा बंदर में, देखिए मनुष्य में भी जो है आपको
मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंदर में ए और बी दोनों है। एक डी में जो होता है वो सद चक्र होता है। सद चक्र जो है वो आपको हमने बताया होगा कि सद चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसमें क्या होता है ना कि ब्लीडिंग नहीं होता है, ये सारा क्या करता है एब्जॉर्ब कर जाता है, ठीक है। लेकिन मनुष्य में क्या होता है ब्लीडिंग होता है, ठीक है। इसमें जो है ब्लीडिंग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कि ये ब्लीडिंग हुआ है तो यह ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, इमेजकुलेशन किससे संबंधित है? बड़े पैमाने पर चयन, क्लोन चयन, संकरण एंड शुद्ध रेखा। इमेजकुलेशन जो होता है वह किसके कारण होता है? इमेजकुलेशन, देखिए इमेजकुलेशन में जो होता है वह हम लोग क्या करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको 2022 के ए में। इमेजकुलेशन जो है ना वो में हम लोग क्या करते हैं, एंथर पार्ट को हम लोग काट के हटा देते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है केवल मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट को हम लोग क्या करते हैं काट के हटा देते हैं, तो केवल बचता क्या है, फीमेल पार्ट बचता है, जिससे उस प्लांट में क्या होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसमें संकरण उसमें क्या होता है नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन मतलब क्या होता है, द्विखंडन मतलब क्या होता है बाइनरी फ्यूजन किसमें पाया जाता है? तो आपको याद ही है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन क्या होता है, कायिक प्रबंधन में क्या संभव है? कायिक प्रबंधन याद कीजिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूछा जा रहा है कि कायिक प्रबंधन में क्या संभव होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो कायिक प्रजनन में क्या होगा, एक ही बॉडी से ये काम करेगा तो लैंगिक होगा नहीं, ये क्या होगा केवल अलैंगिक जनन के द्वारा होगा, ठीक है। केवल किसके द्वारा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होगा। अब जी 20वां नंबर, जब संतति जनक एकल जनक द्वारा होता है तब यह कहा जाता है? याद कीजिए, जब संतति जनक यानी कहता है रिप्रोडक्शन जो है, जब संतति जनक जो है एकल जनक यानी सिंगल पेरेंट के द्वारा, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, याद कीजिए सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन। इसमें सीधा कह दिया है कि जब संतति जनक एकल जनक के द्वारा यानी सिंगल पेरेंट इसमें जरूरी होगा तो उसको क्या कहेंगे, अलैंगिक जनक कहेंगे, ठीक है। अगर उसमें दो पेरेंट होता तो क्या कहलाता, लैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद का जो ऑब्जेक्टिव है क्लास है वो हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक आप इसको इतना पढ़िए और इसमें देखिए कि आप लोग को क्या क्या आता है थ्योरी लेवल से और ऑब्जेक्टिव लेवल से, क्योंकि ये एग्ज़ाम में सारे एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। बाकी का जो हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भेजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।